क्या आप जानते हैं कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो सामान्य रूप से उसमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? ऊष्मा देने पर पदार्थ में 3 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। या तो पदार्थ के ताप में वृद्धि हो जाए, या उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाए, या फिर पदार्थ में प्रसार हो। पदार्थ के ताप में वृद्धि का अध्ययन तो हम पिछले अंक में कर चुके हैं। आज के अंक में हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक। हम पढ़ रहे हैं पाठ ऊष्मा एवं ताप का भाग 4। वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। आइए समझते हैं कि ऊष्मा के प्रभाव से किसी पदार्थ की अवस्था कैसे बदल जाती है। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव व गैस में पाया जाता है। इसमें अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एक फ्राइंग पैन में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लें और उसे गैस पर गर्म करें तो हम पाएंगे कि बर्फ़ जो कि ठोस है पिघलकर जल यानी द्रव अवस्था में बदल जाती है और गर्म करने पर पानी जलवाष्प में बदल जाता है जो कि इसकी गैसीय अवस्था है। अतः ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार जलवाष्प को ठंडा करने पर जलवाष्प पहले जल में यानी द्रव अवस्था में बदल जाती है और इसे पुनः और ठंडा करने पर जल से बर्फ़ यानी कि ठोस अवस्था में बदल जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में और गैस अवस्था से ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कुछ ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण हैं कपूर, नौसादर आदि। प्रत्येक ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है जो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ठोस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक एक निश्चित ताप होता है। इसे हम किसी ठोस का गलनांक कहते हैं। अतः वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव पदार्थ को गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा भी भिन्न भिन्न होगी जो उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। अतः वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस में बदलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा है आज का अंक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।